अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑपरेटर थ्योरी हम पढ़ रहे हैं और ऑपरेटर थ्योरी में हमने पढ़ा था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, फिर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, मीन वैल्यू ऑपरेटर और इसी तरह डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है। और फिर हमने इनके आपस में रिलेशन देखे थे कि इनमें आपस में डिफरेंट ऑपरेटर्स में क्या रिलेशनशिप है। तो अब हम नेक्स्ट एक स्टेप चलते हैं और प्रैक्टिकली हम एग्जांपल्स देखते हैं इनकी। वेरी फर्स्ट एग्जांपल है, वो कहते हैं कि आपको x और f ऑफ x गिवन है। आपसे कहता है फाइंड द पॉसिबल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंसेस, आल्सो मेक देयर टेबल्स। आपसे कहता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंसेस फाइंड आउट करें जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं इनके टेबल भी बनाएं। तो लेट्स सी, वेरी फर्स्ट हम फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किस तरह फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है। अब अगर आप इधर देखें तो स्टेप साइज यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। स्टेप साइज क्या था? बी माइनस ए, सी माइनस बी, वन माइनस जीरो या टू माइनस वन, तो एच वन है इधर। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स के आपका इधर वेरी फर्स्ट जो है वो नॉड है। डेल्टा एफ ऑफ नॉड किसके इक्वल हो जाएगा? नॉड प्लस वन यानी जीरो प्लस वन, वन माइनस एफ ऑफ नॉड। एफ ऑफ वन पे फंक्शनल वैल्यू वन है और एफ ऑफ नॉट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो वन माइनस जीरो आ जाएगा। तो डेल्टा एफ ऑफ जीरो या डेल्टा एफ ऑफ नॉट वन आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा एफ ऑफ वन किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, तो इधर एक्स वन है तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन। एफ ऑफ टू पे फंक्शन की वैल्यू 16 है, एफ ऑफ वन यानी फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन पे वन है, तो 16 माइनस वन 15 हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह फिर डेल्टा एफ ऑफ टू देखते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ टू। एफ ऑफ थ्री 81 के इक्वल है, एफ ऑफ टू 16 के इक्वल है, 81 माइनस 16 65 आ जाएगा। एंड सो इस तरह आपने चलते जाना है। कहाँ तक चलेंगे? डेल्टा एफ ऑफ फाइव तक जाएंगे। डेल्टा एफ ऑफ फाइव किसके इक्वल है? एफ ऑफ सिक्स माइनस एफ ऑफ फाइव। जब एफ ऑफ सिक्स देखते हैं तो आप अगर देखें क्वेश्चन में आपके पास एफ ऑफ फाइव है, एफ ऑफ सिक्स नहीं है, इट मीन्स आप ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट मीन्स आपने डेल्टा एफ ऑफ फोर तक रहना है, डेल्टा एफ ऑफ फाइव आप पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये था फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब आप सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे। डेल्टा टू एफ ऑफ नॉट, डेल्टा टू एफ ऑफ नॉट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किसके इक्वल है? डेल्टा एफ ऑफ वन माइनस डेल्टा एफ ऑफ नॉट। अब डेल्टा एफ ऑफ वन की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, वो 15 है, और डेल्टा एफ ऑफ नॉट की वैल्यू क्या है? डेल्टा एफ ऑफ नॉट की वैल्यू वन है, तो 15 माइनस वन पुट करें 14 आ गया। इसी तरह डेल्टा टू एफ ऑफ वन इसके इक्वल होगा डेल्टा एफ ऑफ टू माइनस डेल्टा एफ ऑफ वन। डेल्टा एफ ऑफ टू की वैल्यू अभी लास्ट स्टेप में आपने कैलकुलेट की 65 माइनस डेल्टा एफ ऑफ वन किसके इक्वल है? डेल्टा एफ ऑफ वन 15 के इक्वल है, तो इसमें पुट कर दें। सिमिलरली आपने डेल्टा टू एफ ऑफ टू एंड सो ऑन फाइंड आउट करना है। कहाँ तक जाना है देखें। इधर जब डेल्टा टू एफ ऑफ फोर पे जाएंगे तो डेल्टा एफ ऑफ फाइव की वैल्यू चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। इट मीन्स कि आप डेल्टा टू एफ ऑफ थ्री तक जाएंगे। हर स्टेप पे एक डेल्टा कम होता जाएगा। अब जब थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस में आएंगे तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस में इसी तरह डेल्टा थ्री एफ ऑफ नॉट किसके इक्वल होगा? डेल्टा टू एफ ऑफ वन माइनस डेल्टा टू एफ ऑफ नॉट। डेल्टा टू एफ ऑफ वन आपने लास्ट स्टेप में फाइंड आउट किया है, उसकी वैल्यू 50 है। डेल्टा टू एफ ऑफ नॉट की वैल्यू 14 आई है, कैलकुलेट करेंगे 36 आ जाएगा। एंड सो ऑन इस तरह आपने कैरी ऑन करना है। अब किधर तक कैरी ऑन करेंगे? डेल्टा थ्री तक जाएंगे। अब अगर डेल्टा फोर में जाएंगे तो डेल्टा थ्री की वैल्यू चाहिए, जो कि आपके पास नहीं अवेलेबल। ठीक हो गया? नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डेल्टा फोर एफ ऑफ नॉट किसके इक्वल है? डेल्टा थ्री एफ ऑफ वन माइनस डेल्टा थ्री एफ ऑफ नॉट के इक्वल है। डेल्टा थ्री एफ ऑफ वन आपने अभी कैलकुलेट किया, वो 60 है। डेल्टा थ्री एफ ऑफ नॉट 36 है, कैलकुलेट कर लें। एंड सो फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसी तरह कर लेंगे। फिफ्थ फॉरवर्ड पे जाके आपका एंड हो जाएगा। क्यों? डेल्टा फाइव एफ ऑफ नॉट किसके इक्वल? डेल्टा फोर एफ ऑफ वन माइनस डेल्टा फोर एफ ऑफ नॉट। तो दो ही वैल्यूज आपने भी लास्ट टाइम में कैलकुलेट की हैं, इसके बाद आप आगे फर्दर नहीं कर सकते, यानी डेल्टा फाइव एफ ऑफ वन नहीं कैलकुलेट कर सकते। उसमें आपको डेल्टा फाइव एफ ऑफ टू चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। डेल्टा फोर एफ ऑफ टू चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं है। ये सारा जो आपने कैलकुलेशन की है, यानी ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस या सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये जो सारा कैलकुलेट किया आपने,
इसको आप वो कहता है कि पहले उसने कहा था कि आपने इसको पॉसिबल फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी हमसे फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करें, तो उसने कहा इसका टेबल बनाएं, तो हम टेबल बनाएं। अगर उसने क्वेश्चन में नहीं कहा होगा कि डिफरेंस फाइंड आउट करें, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना बड़ा इजी है बेटा, इसको समझ लें। सबसे पहले आपके पास x जो आपको गिवन है 0 1 2 3 4 5 और एफ ऑफ एक्स जो गिवन है ये कर लेना है। अब आपने डेल्टा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करनी है, इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों ये जो फंक्शन की वैल्यूज हैं 1 माइनस 0, इन दोनों को माइनस करना है और इनके मिड में लिख देना है, 1 और 0 के मिड में 1 माइनस 0 1। नेक्स्ट 16 माइनस 1 15, 81 माइनस 16 65, 256 माइनस 81 175, 625 माइनस 256 369, इनके मिड में लिखना है। फिर डेल्टा टू एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, दिस माइनस दिस, और अगेन मिड में लिखना है। 15 माइनस 1 14, 65 माइनस 15 50, 175 माइनस 65 110, 369 माइनस 175 194। वन बाई वन, यानी आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे एक एक जो आपके पास वो है कैलकुलेशन कम होती जाएंगी। इसी तरह डेल्टा थ्री एफ ऑफ एक्स में आएंगे, अगेन इन दोनों का कंजेक्टिव का डिफरेंस इनके मिड में लिख देना है, फिर इन दो के कंजेक्टिव का डिफरेंस इनके मिड में, फिर लास्ट टू का डिफरेंस और उसके मिड में लिख देना है। फिर डेल्टा फोर एफ ऑफ एक्स में इन दोनों का डिफरेंस लिख देना है दरमियान में, और फिर इन दोनों का डिफरेंस इनके मिड में लिख दें। और लास्ट डेल्टा फाइव एफ ऑफ एक्स पे अगर देखते हैं तो 24 माइनस 24 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जो आपने ऊपर लेंथी कैलकुलेशंस की थी, आप देख सकते हैं कि टेबल में आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। अगर क्वेश्चन में जस्ट आपसे कहा जाता है कि इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ड्रा करें, तो वेरी सिंपल है, आपने जस्ट फॉरवर्ड है तो नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू होगा या, और मिड में लिखना है आपने। ये था फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। इसी तरह उसने आपको कहा कि बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करें, फिर उसका टेबल बनाएं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बैकवर्ड फाइंड आउट करते हैं। उसी तरह फार्मूला है फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का बेटा फार्मूला है डेल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच के इक्वल है। अब बैकवर्ड में है तो आपने लास्ट से स्टार्ट करना है। एक्स आपके इधर 5 होगा, डेल एफ ऑफ 5 किसके इक्वल है, एफ ऑफ 5 माइनस एच वन 1 था, तो 5 माइनस 1 4, तो एफ ऑफ 5 और एफ ऑफ 4 की वैल्यूज गिवन है, वो उसमें पुट कर रहे हैं, 369 आ जाएगा। फिर डेल एफ ऑफ 4 फाइंड आउट करेंगे। डेल एफ ऑफ 4 में एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 3, यानी बैकवर्ड को जा रहे हैं, पीछे को जाना है। तो इन एफ ऑफ 4 की वैल्यू 256 है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 81 है, इसमें पुट करें आपके पास 175 आ जाएगा। एंड सो इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस हो गया। फिर सेकंड बैकवर्ड में डेल टू एफ ऑफ 5, डेल टू एफ ऑफ 5 किसके इक्वल होगा, डेल एफ ऑफ 5 माइनस डेल एफ ऑफ 4। डेल एफ ऑफ 5 अभी आपने कैलकुलेट किया 369, माइनस डेल एफ ऑफ 4 आपने 175 ये कैलकुलेट कर लिया, 194 आ गया। एंड सो ऑन, इस तरह आप कैलकुलेट करते जाएंगे। और डेल थ्री इसी तरह थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस है, फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस है, और फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस डेल 5 एफ ऑफ 5 किसके इक्वल होगा, या आप देख लें, अगर आपने यानी वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। और फिफ्थ बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा डेल 4 एफ ऑफ 5 माइनस डेल 4 एफ ऑफ 4। डेल 4 एफ ऑफ 5 की वैल्यू ऊपर आप देख सकते हैं 24 कैलकुलेट की है, इस तरह डेल 4 एफ ऑफ 4 की वैल्यू भी 24 है, 24 माइनस 25 0 आंसर आ गया। अब अगर आपसे कहा जाता है कि इसका टेबल बनाएं, तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल किस तरह बनेगा बेटा, उसी तरह आपने अब आर्गूमेंट जो थे आपके वो एंड से स्टार्ट करना है, यानी एक्स की वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने देखनी है। 5 4 3 2 1 0 एफ ऑफ एक्स भी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस 6 to 5 माइनस डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। फॉरवर्ड में हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था। 6 to 5 माइनस 256 इन दोनों के मिड में लिख देना है। 256 माइनस 81 मिड में लिख देना है। 81 माइनस 16 इनके मिड में लिख देना है। एंड सो ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस टेबल आ जाएगा। उसके बाद डेल टू एफ ऑफ एक्स आएगा किस तरह, 369 माइनस 175, फिर आ जाएगा 175 माइनस 65। जो डिफरेंस फाइंड आउट करें इनके मिड में करना है आपने, लिखना है। फिर 65 माइनस 15 50 आ जाएगा, फिर 15 माइनस 1 14 इसके मिड में आ जाएगा। इसी तरह डेल थ्री एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, 194 माइनस 110 एंड सो ऑन। और ये आप 5 डेल 5 एफ ऑफ एक्स तक आप इस तरह टेबल। तो मेरा ख्याल है टेबल बनाना ज़्यादा आसान है।
आप इसको देख सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कंस्ट्रक्ट करना है आपने किसको, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फोर माइनस एक्स माइनस वन ओवर द रेंज। आपके पास ये जो डोमेन है वो है एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री से लेके टू तक है और स्टेप साइज वन का है। तो आप माइनस थ्री पुट करेंगे, फिर माइनस टू, फिर माइनस वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर टू पुट करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यानी लास्ट क्वेश्चन में उसने आपको टेबल दिया हुआ था, इधर आपको टेबल नहीं दिया हुआ। तो अब आपसे कह रहे हैं कि आपने डायरेक्ट इसका टेबल बनाना है। तो जस्ट आप पहले इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें, माइनस थ्री से लेके वन तक पे, टू तक पे वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो माइनस थ्री पे फंक्शन की वैल्यू 83 आ जाएगी। जब आप इसमें माइनस थ्री पुट करेंगे, माइनस थ्री का की पावर फोर, माइनस इंटू माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो 81 प्लस थ्री 84, 84 माइनस वन 83 आ जाएगा। एंड सो इसी तरह माइनस टू पुट करें फंक्शन में, फंक्शन क्या है एक्स पावर फोर माइनस एक्स माइनस वन। डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं एक्स की, आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। यहाँ आने के बाद आपके पास अब आपने इसको टेबल बनाना है। टेबल बना लें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। एक्स आपके पास है माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू। एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। माइनस थ्री पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस टू पे, माइनस वन पे, जीरो पे, वन पे और टू पे, ये फंक्शन की वैल्यूज लिखनी है। अब डेल्टा एफ ऑफ एक्स किसके को आ जाएगा, यानी आपने असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, यानी नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू। 17 माइनस 83 मिड में लिखना है, वन माइनस 17 इनके मिड में लिखना है, माइनस वन माइनस टू आ जाएगा, माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन जीरो आ जाएगा, 13 माइनस वन 14 आ जाएगा। और इस तरह फर्स्ट फारवर्ड डिफरेंस आ गया। इसी तरह सेकंड फारवर्ड डिफरेंस आ जाएगा, डल टू एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ यानी माइनस सिक्सटीन माइनस माइनस प्लस सिक्सटी सिक्स 50 आ जाएगा, इनके मिड में लिखना है। फिर नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, अगेन इसके मिड में लिखना है। और फिर जीरो माइनस माइनस प्लस टू इसके मिड में लिखना है, 14 माइनस जीरो इसके मिड में लिखना है। और इसी तरह आपने कैरी ऑन करना है। और कहाँ तक चलना है, जब आपके पास लास्ट सिंगल एक वैल्यू आ जाएगी तो डेल्टा फाइव एफ ऑफ एक्स तक आप ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही उसने कहा था कि आपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है इस क्वेश्चन के लिए। तो होपफुली आपको समझ लग गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं बेटा कंप्यूट करना है आपने थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस को ऑफ F51 बाय द फॉरवर्ड फार्मूला डेल्टा एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस वन की पावर एन एफ ऑफ एक्स। आपको एक उसने फार्मूला दे दिया है और आपसे कहता है कि थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करें और एक्स की वैल्यू 51 पे कह रहे हैं। तो अब आपने वेरी फर्स्ट आपको इससे वो करने टेबल आपको उसने नीचे दिया हुआ है, एक्स आर 51 52 53 54 और एफ ऑफ एक्स की इस आर्गूमेंट्स पे वैल्यूज उसने आपको दी हुई है। स्टेप साइज अगर आप देखें तो b माइनस ए 52 माइनस 51 इज इक्वल टू वन है, इक्वल स्टेप साइज है। गिवन डेट आप लिख लें, डेल्टा एन एफ ऑफ एक्स है, एन की वैल्यू इधर थ्री होगी क्योंकि थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कह रहा है। तो डेल्टा थ्री एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ई माइनस वन की होल क्यूब एफ ऑफ 51। अब ई माइनस वन का होल क्यूब यानी ए माइनस बी होल क्यूब, इसका फार्मूला एक्सपेंड कर लें तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर। तो ये आपके पास ये आ जाएगा, इसको आप एक्सपेंड करेंगे। एफ ऑफ 51 आप इसको अंदर वन बाई वन इसके साथ ले जाएं। ई थ्री एफ ऑफ 51, ई बेसिकली क्या शिफ्ट ऑपरेटर है। ई थ्री एफ ऑफ 51 माइनस थ्री टाइम्स ई की पावर टू एफ ऑफ 51 प्लस थ्री टाइम्स ई टाइम्स एफ 51 माइनस वन इंटू एफ 51। तो शिफ्ट ऑपरेटर किस तरह काम करता है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ई की पावर एन एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। तो जब आपके पास इधर आ जाएगा ई की पावर थ्री है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 51 प्लस थ्री टाइम्स एच, एच की आपका वन है, माइनस थ्री एफ ऑफ 51 प्लस टू टाइम्स वन टू हो जाएगा। इसी तरह 51 प्लस वन आ जाएगा और इधर ये है ही नहीं तो ये एज इट इज रहेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 54 माइनस थ्री टाइम्स एफ ऑफ 53 प्लस थ्री टाइम्स एफ ऑफ 52 माइनस एफ ऑफ 51। अब ये फंक्शन की वैल्यूज आप ऑलरेडी ऊपर आपको गिवन है, वो जस्ट आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस आ जाएगा, डेल्टा थ्री एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 7 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया बेटा, ये फार्मूला दिया हुआ है, ये आपको आता ही होगा, ये आप खुद देख लें। अब हम आगे चलते हैं।
अब वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कहता है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, कि आपने इंटरपोलेट करना है, आपने कोई वैल्यू दरमियान में कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो किस तरह फाइंड आउट करना है उसका फार्मूला आप देख लें। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो क्या फार्मूला है, कहते हैं एफ ऑफ ए प्लस एक्स एच, इसको हम टी कह दिया करेंगे, एफ ऑफ टी इसके इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस एक्स डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल्टा टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल्टा थ्री एफ ऑफ ए प्लस सो ऑन। ये आपका फार्मूला है बेटा। अब इसमें ए प्लस एक्स एच किया है, ए किया है, एक्स किया है, एच किया है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें उसने आगे इसने प्रूफ किया हुआ है, ये प्रूफ आप देख लें, मैं प्रूफ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये रिलेशन वो अभी हम ऊपर देखे हैं, उस ई एन ऑफ एफ एक्स का रिलेशन ये है, डेल्टा ई माइनस वन के इक्वल होता है, ई किसके इक्वल होता है, वन प्लस डेल्टा के होता है। ये जस्ट रिलेशन ये जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो रिलेशन को यूज़ करके वो प्रूफ कर रहे हैं। ये वो कहता है आपका फर्स्ट आर्गूमेंट है, एच आपका स्टेप साइज है, टी इंटरपोलेटिंग पॉइंट है। टी क्या होगा, टी किसके इक्वल होगा, ए प्लस एक्स एच के इक्वल होगा। इधर से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगा टी माइनस ए ओवर एच आ जाएगा। तो अभी ये फार्मूला है, इसको याद कर लें बेटा। अभी हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। वेरी फर्स्ट एग्जांपल कहता है फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ पॉइंट फाइव, यानी इंटरपोलेट करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आपको उसने एक्स और एफ ऑफ एक्स लिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि आपने एफ ऑफ पॉइंट फाइव फाइंड आउट करना है। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम लगाते हैं, वो किसके इक्वल है, वो आपको याद है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स एच, नीचे ही आगे जाके काम कर रहा है। ये फार्मूला पहले देख लें, एफ ऑफ ए प्लस एक्स एच, एफ ऑफ ए प्लस एक्स डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल्टा टू एफ ऑफ ए प्लस सो ऑन। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का टेबल चाहिए, यानी डेल्टा एफ ऑफ ए, डेल्टा टू एफ ऑफ ए, डेल्टा थ्री एफ ऑफ ए, डेल्टा फोर एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए। ये आपका क्या था, फर्स्ट आर्गूमेंट था। और ए प्लस एक्स एच आपका इंटरपोलेटिंग पॉइंट है, जो कि इधर उसने पॉइंट फाइव दिया हुआ है, तो ए प्लस एक्स एच को हम पॉइंट फाइव लिख देंगे, वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम ये इधर लिखा भी हुआ है, ए आपका स्टेप साइज, ए फर्स्ट आर्गूमेंट है ज़ीरो है, एच क्या है बी माइनस ए, तो वन माइनस ज़ीरो वन होता है, टी इंटरपोलेटिंग पॉइंट, तो टी उसने क्वेश्चन में आपको पॉइंट फाइव दिया, अगर आप क्वेश्चन देखें तो टी आपको उसने पॉइंट फाइव दिया हुआ है। अब टी किसके इक्वल है, ए प्लस एक्स एच, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा टी माइनस ए ओवर एच। टी आपका पॉइंट फाइव है, ए आपका ज़ीरो है, एच वन है, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स पॉइंट फाइव आ जाएगा। अब हमें बेसिकली जब इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएंगे तो हमें बेसिकली फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का टेबल चाहिए। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर टेबल अब हम ड्रा करते हैं। एक्स आपके पास है ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव है, एफ ऑफ एक्स आपके वैल्यूज़ गिवन है। अब डेल्टा एफ ऑफ एक्स उसी तरह है, वन माइनस जीरो इसके मिड में लिख देंगे, सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन इसके मिड में लिख देंगे, एटी वन माइनस सिक्सटीन सिक्सटी फाइव इसके मिड में लिख देंगे, एंड सो ऑन। डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, डेल्टा फोर, डेल्टा फाइव कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपके पास बेसिकली ये सर्कल नज़र आ रहे होंगे, इस पे आप हाईलाइट किया हुआ है बॉक्सेस, इसमें ये है कि ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर देंगे। आपका ये ज़ीरो है, एफ ऑफ ए आपका बेसिकली ज़ीरो हो गया, डेल्टा एफ ऑफ ज़ीरो आपका वन है, डेल्टा टू एफ ऑफ ज़ीरो आपका फोर्टीन, एंड सो ऑन। इस तरह हम चलते हैं। तो जब आप इसमें पुट करते हैं तो ए प्लस एक्स एच यानी टी आपका पॉइंट फाइव है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, वो किसके इक्वल है, इस सब के इक्वल है। इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। एफ ऑफ ए ज़ीरो था, एक्स एक्स आपका पॉइंट फाइव है, डेल्टा एफ ऑफ ए आपने अभी फाइंड आउट किया है, ऊपर से देख लें डेल्टा एफ ऑफ ए। तो डेल्टा एफ ऑफ ए जो है अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास वन आ जाता है, तो इसमें वन पुट कर दें, फिर फोर्टीन आता है, फिर थर्टी सिक्स आ रहा है, वन बाई वन ये चीज़ें वैल्यूज पुट करते जाएँ, और फोर्टीन फिर थर्टी सिक्स एंड ट्वेंटी फोर। और इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, तो एफ ऑफ पॉइंट फाइव की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.0625। तो ये मेरा ख्याल सिंपल है, इतना टफ नहीं है, एक दफ़ा आप देख लें। जस्ट आपने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है, आपको पता होना चाहिए ए फर्स्ट आर्गूमेंट है आपका, एच स्टेप साइज है, टी आपका इंटरपोलेटिंग पॉइंट है, जो पॉइंट उसने आपको कहा है वो आपने। अब इधर आप नोट करें, इधर उसने ये नहीं कहा कि आपने फॉरवर्ड डिफरेंस लगाना है या कौन सा इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना है। अगर स्टेप साइज सेम है, या आगे चल के हम देखेंगे इंशाल्लाह, अगर आपका स्टेप साइज सेम है और ये जो वैल्यू जिसको इंटरपोलेट करना है, जिसको फाइंड आउट करना है, ये अगर स्टार्ट में है तो आपने फॉरवर्ड डिफरेंस लगा देना है, अगर ये वैल्यू एंड पे आएगी तो आपने बैकवर्ड लगा देना है।
अदरवाइज आप जो भी फार्मूला लगा दें आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन बस थोड़ी ईजी हो जाएगी आपको। नेक्स्ट इसी तरह कहता है फॉर दी अबव डाटा फाइंड अ पोलिनोमियल। अब वो कहते हैं पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है आपने। अब वो आपको ये नहीं कह रहा कि आप वो क्या कहते हैं वैल्यू फाइंड आउट करें, बल्कि वो आपसे कहता है अब आपने पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। फॉर दी अबव डाटा फाइंड अ पोलिनोमियल। ये आपके पास 0 है, h1 है, ये आपको गिवन दिया हुआ है, t इज इक्वल टू टी है। अच्छा फॉर दी अबव डाटा, सॉरी डाटा अबव, वही जो डाटा उसने हमें दिया हुआ है ये, इसके लिए अब आपने पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। यानी a प्लस एक्स एच की जगह हमने इधर 0.5 लिख दिया था ना, अब हमने a प्लस एक्स एच की जगह 0.5 नहीं, उसकी जगह t लिख देना बस, और बाकी काम उसी तरह होगा। तो लेट्स सी, ए आपका 0 है, एच आपका 1 है, टी की जगह टी है, यानी ए प्लस एक्स एक्स की जगह टी रहेगा। एक्स की वैल्यू की इसके इक्वल आ जाएगी टी माइनस ए ओवर एच, टी माइनस ए 0 है, एच 1 है, तो ए एक्स की इसके इक्वल आ गया टी के। एफ ऑफ ए 0 है। बाई यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फार्मूला, आपके पास यानी आपके पास था एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल 2 एफ ऑफ ए एंड सो ऑन। तो एक्स आपके पास टी है, और इधर x इंटू एक्स माइनस वन, टी इंटू टी माइनस वन आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह वैल्यूज़ आप पुट करते हैं, और ये आपके पास ऑलरेडी आपने टेबल बनाया हुआ है, ये वैल्यूज़ आप ऊपर से लेंगे, जब आप इसमें पुट करेंगे सिंपलीफाई करना है आपने जस्ट बेटा, इसको जस्ट आप सिंपलीफाई कर दें तो एंड पे ये आपके पास पोलिनोमियल T4 आ जाएगी। अब इधर आप वो ये भी कह सकते हैं फाइंड द पोलिनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू। अब आप इसमें वो वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल आपसे क्या 0.5 की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो टी की जगह 0.5 पुट कर दें, आपके पास एफ ऑफ 0.5 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी एक तरीका है कि आप अगर एक से ज़्यादा आपको क्वेश्चन दिए हुए तो आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लें, उसके बाद उसमें जस्ट आप वैल्यूज पुट करते जाएँ तो जितनी मर्जी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा वो कहते हैं फ्रॉम दी अबव टू एग्जांपल वी हैव द सेम डाटा सो वी कैन चेक आवर आंसर। वो डाटा मींस वो कहते हैं वो चेक कर सकते हैं आप इसमें पॉइंट, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस का डाटा सेम था, तो कहते हैं इसमें 0.5 पुट करें तो ये 0.0625 आ रहा है, जो कि हमने विदाउट फाइंडिंग पोलिनोमियल जो कैलकुलेट किया था उसमें यही आया था 0.0625। तो दे आर टू डिफरेंट वेज कि आप इंटरपोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वैल्यू ऑफ f.125। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगेन आपकी मर्जी है, पहले आप पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लें, या आप उसी तरह जिस तरह आप कर रहे हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग फार्मूले के थ्रू आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप टेबल बना लें, स्टेप साइज इधर 0.25 माइनस 0.25 है, और ए आपके पास 0 है, इंटरपोलेटिंग पॉइंट टी आपके पास 0.125 है, और एक्स की इसके इक्वल है टी माइनस ए ओवर एच। टी आपका क्या है 0.125 माइनस 0 ओवर 0.25, तो कैल इसको सॉल्व करेंगे तो x 0.5 आ जाएगा। अब आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल चाहिए, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। x है, एफ ऑफ एक्स है आपके पास, डेल्टा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस इनके मिड में, फिर इन दोनों का डिफरेंस इनके मिड में लिख देना है, डेल्टा 2 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, डेल्टा 3 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, फिर डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स पे कैलकुलेट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपनी आपने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला लिखना है, वो क्या है एफ ऑफ ए प्लस एक्स डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा 2 एफ ऑफ ए प्लस सो ऑन। तो एफ ऑफ ए के आपके पास 0 है, डेल्टा एफ ऑफ ए के 0.2763 है, डेल्टा 2 एफ ऑफ ए के माइनस 0.321 है, डेल्टा 3 एफ ऑफ ए के माइनस 0.0214 है, डेल्टा 4 एफ ऑफ ए के 0.0157 है। ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें, जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं 0.5 है, ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, आपके पास f.125 का आंसर आ जाएगा, जो कि 0.14295 है। मेरा ख्याल है ओके, समझ लग गई होगी आपको। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, और इसी तरह वो कहता है यूज़ न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला टू इंटरपोलेट f 1.75 फॉर दिस डाटा। इस डाटे के लिए आपने ये इंटरपोलेट करना है। तो अब आप देख सकें तो पहली वैल्यू आपकी x है, दूसरी आपकी f ऑफ x है, यानी 0.5 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1.375 है एंड सो ऑन। इसी तरह की सिमिलर एग्जांपल है, आप इसको खुद देख सकते हैं, मैं इसको मींस आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, जस्ट आप पॉज करके इसको खुद देख लें।
और अदरवाइज़ ये मैं यानी वीडियो बस शेयर कर रहा हूँ, मैं इसमें आपको मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ है जो आपको समझानी है। इसी तरह फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कहता है गिवन डाटा आपके पास है, एक्स ये है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है, कहता है फाइंड कॉस हाइपरबोलिक 0.55, कॉस हाइपरबोलिक 0.55 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी तरह बिल्कुल सेम स्टेप्स पे है, तो अगेन इट्स अप टू यू, यानी खुद कर लें, वीडियो को पॉज करें और खुद कर लें, नहीं होता तो फिर वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें से ये कैलकुलेशंस हैं, इसको आप देख लें। मैं आगे चलता हूँ। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इधर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहता है कंस्ट्रक्ट अ पोलिनोमियल फॉर दी डाटा पॉइंट्स, यानी अब पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो अगेन वही बात है, पहली एक्स है, दूसरी वैल्यू फंक्शन की एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ 1 पे 3 है, एफ ऑफ 2 पे 3 है, एफ ऑफ 3 पे 5 वैल्यू है। तो एक्स आपके पास 0 1 2 3 है, एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है। डेल्टा टेबल बनाएं, ए आपका 0 है, एफ ऑफ ए यानी आपके पास 5 है, टी आपका टी, यानी जब आपने पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है तो आपके पास टी टी के इक्वल होगा, यानी ए प्लस एक्स एच टी के इक्वल है। तो उधर से एक्स की वैल्यू ले लें, वो टी के इक्वल आ गई है। जस्ट फार्मूला लिखें और फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, वेरी सिंपल सा काम है। इसको सिंप्लीफाई करें, आपकी ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। उम्मीद करता हूँ समझ लग रही होगी आपको। और उसके बाद वो कहता है, यानी ये था अभी फॉरवर्ड डिफरेंस से हमने किया, अभी आगे चल के बैकवर्ड से भी करते हैं। आगे एक वो कहता है इस चीज़ को प्रूफ करना है आपने, डेल्टा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डेल्टा जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच डेल्टा एफ ऑफ एक्स, ये आपने प्रूफ करना है। एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स है, एफ सब्सक्रिप्ट एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स है। तो इधर से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं डेल्टा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तो डेल्टा का की वो डेफिनेशन लगा लेते हैं। डेल्टा की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच, यानी स्टेप साइज ऐड करके माइनस एज इट इज़ फंक्शन। तो वही हम करें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अब बेसिकली आप इसका वे इजी वे यही होता है, मैं आपको कहता हूँ तो हमेशा इसको भी एक्सपेंड कर लें, राइट हैंड साइड को रफ वर्क में कर लें। अदरवाइज यानी आपने अब करना क्या, आपने जो चीज़ बनानी है उसके लिए आपने अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप जब इसको राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपने बेसिकली एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच की एक ऐसी टर्म है जो आपके पास नहीं है, तो उसको ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें। जब आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये चाहिए, इसको मैं आपको कह रहा हूँ एक्सपेंड कर दें। जब इसको एक्सपेंड करेंगे ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, इसको एक्सपेंड करेंगे ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको फिर एक्सपेंड कर दें यानी सिंप्लीफाई करें, तो आपको ये टर्म एक्स्ट्रा चाहिए, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच की टर्म चाहिए जो कि आपके पास नहीं है, तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। एक ही चीज़ को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन में एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। इसी तरह सेकंड वन में एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लें, ये किसके इक्वल है, ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये डेल्टा जी ऑफ एक्स के इक्वल है। और ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया बेटा, तो मेरा ख्याल समझ लग गई होगी। इस तरह के और भी प्रूफ हैं, वो मैं अभी लीव कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे। अब हाँ आप आ जाएँ न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले को कहते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब हम बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला देखते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला में कहते हैं एफ ऑफ एक्स एन प्लस एक्स एच, उधर था एफ ऑफ एक्स प्लस ये ए प्लस एक्स एच था, इधर है एक्स एन प्लस एक्स एच। एफ ऑफ एक्स एन प्लस एक्स टाइम्स डेल एफ ऑफ एक्स एन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल टू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल डेल थ्री एफ ऑफ एक्स एन प्लस सो ऑन। तो इसका प्रूफ दिया हुआ है, अगेन वही शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू उसने किया है, मैं इसको आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, या आप खुद देख सकते हैं। और हम आगे चलते हैं। एक्स एन वो ऑब्वियसली लास्ट आर्गूमेंट है, एच स्टेप साइज है आपका। एक्स किस तरह किसके इक्वल है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस एक्स एन ओवर एच के इक्वल है। तो बेसिकली टी किसके इक्वल है, तो टी इक्वल है एक्स एन प्लस एक्स ओवर इंटू एच, यानी आप जो आप इधर लिखते हैं एक्स एन प्लस एक्स एच, ये सारी की सारी चीज़ आपकी टी के इक्वल है।
अब जिस तरह फॉरवर्ड डिफरेंस में किया था इसी तरह बैकवर्ड में आप करेंगे। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड एफ ऑफ 3.5, एफ ऑफ 3.5 फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ 3.5 अगर आप देखें तो यानी ये लास्ट आर्गूमेंट के नजर है ना, तो इधर से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फार्मूला लगाना है, इंटरपोलेटिंग फार्मूला। तो आपका एक्स ऑफ एक्स एन क्या है 4 है, एच के स्टेप साइज वो 1 है, और टी जो है आपका वो है 3.5, ये आपको जो कैलकुलेट करना है। तो टी किसके इक्वल था, वो आप एक्स किसके इक्वल है, टी माइनस एक्स एन ओवर एच, टी की वैल्यू 3.5 है, -4/1 करेंगे 0.05 आ जाएगा। अब जिस तरह फॉरवर्ड डिफरेंस और टेबल फाइंड आउट किया था इसी तरह बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फाइंड आउट कर लें। अब इसमें आपने इधर इसने x 0 1 2 3 4 लिखा है, आप उस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आपने 4 3 2 1 0 लिख दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, फिर एफ ऑफ एक्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, इस तरह काम कर लें। ये इधर टेबल डिफरेंट बनाया, आपको जिस तरह मैंने आपको बताया वो कर लें। जी इसमें उसने आगे फिर ठीक कर लिया, एक्स को 4 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, फंक्शन की वैल्यू लिख दी है, और फिर इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। 16 माइनस 9 9 माइनस 4 4 माइनस 1 1 माइनस 0, डेल एफ ऑफ एक्स आ गया, डेल 2 एफ ऑफ एक्स आ गया, डेल 3 एफ ऑफ एक्स आ गया। तो डेल 4 फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, जब इधर ही 0 हो गया तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद वो कहते हैं हम न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फार्मूला यूज़ करते हैं, जस्ट उसमें वैल्यू पुट करें, वैल्यूज पुट करके आप सिंप्लीफाई करना, आपके पास एफ ऑफ 3.5 की वैल्यू आ जाएगी। मेरा ख्याल वेरी सिंपल सा काम है, इसमें कोई चीज़ ऐसी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब उधर डायरेक्ट हमने इंटरपोलेट किया, इधर वो कहता है पहले पोलिनोमियल फाइंड आउट करें फिर आप उसकी वैल्यू फाइंड करें। तो अगेन वही सिंपल काम है, आपने एक्स एन प्लस एक्स एच को टी के एक और रख लेना है। कहता है कंस्ट्रक्ट अ पोलिनोमियल एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट पे। तो सबसे पहले एक्स ऑफ एन आपके पास 14 है, एच स्टेप साइज 6 माइनस 4 2 है, एक्स की इसके इक्वल है टी माइनस एक्स एन ओवर एच, टी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, -14/2, और ये एक्स की जगह पुट कर देंगे, एक्स एन प्लस एक्स एच को टी कह देंगे। अब आप बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, एक्स 14 12 10 8 6 4 और 2, उसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आपके पास ऑलरेडी आप कैलकुलेट दी हुई हैं आपको, फिर डेल एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, फिर डेल 2 एफ ऑफ एक्स, डेल 3 एफ ऑफ एक्स, डेल 4 पे ये 0 0 आ गया, इट मीन हम इधर बंद कर ख़त्म कर देंगे, और फिर हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेटिंग फार्मूला लगाएंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ जस्ट पुट करनी है, और वो वैल्यूज़ पुट कर दें आप। एफ ऑफ एक्स एन जो है 2843 है, डेल एफ ऑफ एक्स 1030 है, डेल 2 एफ ऑफ एक्स 288 है, और डेल 3 एफ एफ एक्स तक जाएंगे 48, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये दोबारा एक दफ़ा देख लें, पास करके आप चेक कर सकते हैं। ये आपके पास पोलिनोमियल आ गई। जब आपके पास पोलिनोमियल आ गई फिर वो कहते हैं एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 11.8। तो टी की वैल्यू बेसिकली उसने आपको गिवन दी है, वो है 11.8 है, वो 11.8 पुट करें तो एफ ऑफ 11.8 की वैल्यू आप टी की जगह पुट कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वो एक नोट दे रहा है, nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल पीरियड इज कांस्टेंट एंड हायर डिफरेंसेस आर 0। कॉमन सेंस सी बात है। नेक्स्ट कहता है द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस रिमेनिंग इन ए रिएक्टिंग सिस्टम आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम टी इन अ सर्टेन केमिकल एक्सपेरिमेंट इज, वो आपको दिया हुआ है, टेबुलेटेड बिलो, टी दिया है, टेम्परेचर दिया है, ए दिया हुआ है ग्राम्स में, और वो कहता है obtain the value of A when t is equal to 9 using Newton's backward difference फार्मूला। वही बात है, इंटरपोलेटिंग फार्मूला को यूज़ करना है, आपको क्वेश्चन कर रहा है एक डिफरेंट वे से करने की कोशिश कर रहा है, तो उसी तरह आपने सारा काम करना है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। एक्स एन आपके पास बैकवर्ड क्या उसने, तो एक्स एन 11 है, एफ ऑफ एक्स एन यानी एफ ऑफ 11 75.1 है, एच स्टेप साइज आपका 8 माइनस 5 कर लें, 11 माइनस 8 कर लें, 5 माइनस 2 कर लें, 3 है, एक्स एन प्लस एक्स, ये जो हो जाएगा टी जो है एक्स किसके इक्वल है, टी माइनस एक्स एन ओवर एच है, इसमें वैल्यूज पुट करें, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना लें, जब वो आप बनाते हैं तो
न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेटिंग फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यूज पुट करें और सिंप्लीफाई करें, आपके पास ये आंसर आएगा। एक बार दोबारा देख लें इसको, मेरा ख्याल इसमें भी ऐसा कोई वो नहीं है, ये क्वेश्चन था आपका और होपफुली आपको समझ आएगी। नेक्स्ट क्या कहता है फाइंड अ पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यू एंड हेंस कंप्यूट दिस। अगेन वो आपसे कहता है पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है आपने, फिर आपने उसकी वैल्यू देनी है। एफ ऑफ एक्स की जगह वाई ऑफ एक्स दिया, एक ही बात है, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, आर्गूमेंट एक्स 1 3 5 7 9 11 है, सेम स्टेप साइज है, तो H2 आ गया। अब दो पॉइंट्स पे वो कहता है अब करना है। अब इस पे आप देखें एक 2 है एक 12 है, 2 जो है इसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस लगा सकते हैं, 12 के लिए बैकवर्ड लगा सकते हैं, लेट्स जो मर्जी आप जिस तरह मर्जी कर लें। उसने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना लिया है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल आपको आता है, उसके बाद इंटरपोलेटिंग फार्मूला लगाएं। इधर से जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करना है आपने, ये आप देख लें एक दफ़ा पास करके, और टेबल पे भी एक दफ़ा देख लें आप। इस पर जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास t³/16 - 21/16 t² प्लस 159/16 t - 91/16 आ जाएगा। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू जस्ट इधर 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ और क्या कहा था उसने आपको 12 का है, 12 पुट कर दें टी की जगह, इसमें इस पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल आ गई है, इसमें 12 पुट कर दें, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो मेरा ख्याल बिल्कुल बच्चों वाला काम है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। उसके बाद कहता है फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज। अगेन वही बात है, बात डिफरेंट तरीक़ों से कर रहे हैं। तो आपके पास x है, इनिशियल वैल्यू 0 1 2 3 है, एफ ऑफ एक्स है 1 2 1 10 है। फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं, बैकवर्ड भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। कोई आप फार्मूला लगा लें, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लिया, अगर फॉरवर्ड बनाए तो फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला लगा देंगे, और अगर बैकवर्ड का लगाए तो फिर बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फार्मूला लगा देंगे। तो इट्स अप टू यू, अगर उसने आपको नहीं कहा तो इट्स अप टू यू, जो मर्जी आप लगाएं। क्यूबिक पोलिनोमियल यानी इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना है आपने, सिंपल सी चीज़ है। और जस्ट वैल्यूज पुट कर दें। ए आपके पास इधर 0 है, एफ ऑफ ए पे 1 है, डेल्टा एफ ऑफ ए 1 है, डेल्टा 2 एफ ऑफ ए -2 है, डेल्टा 3 एफ ऑफ ए 12 है, और टी के इक्वल होगा एक्स टी माइनस ए ओवर एच है, टी माइनस ए क्या था 0 है 1 है सॉरी, और एच 1 है तो टी माइनस 1 आ जाएगा। जस्ट इंटरपोलेटिंग फार्मूला में पुट कर दें वैल्यूज़, आप इसको सिंप्लीफाई करें। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर है। और अगर देखें तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। उसके बाद एक और एग्जांपल दी हुई है, एक और वे से उसने क्वेश्चन को डिस्कस किया है। कहता है साइन 45 ये है, साइन 50 आपके पास ये है, साइन 55 ये है, साइन 60 ये है, साइन 52 फाइंड आउट करना है, इंटरपोलेट करना है। तो अगेन इसमें आपके पास जो आर्गूमेंट्स हैं वो थीटा वो 45 से स्टार्ट होता है, 50 है, फिर 55 है, और फिर आपके पास 60 है। साइन थीटा की वैल्यूज आगे आप लिख लें। अगेन इट्स अप टू यू, 52 है स्टार्ट में है तो आप फॉरवर्ड लगा लें, बैकवर्ड लगाना चाहते हैं बैकवर्ड लगा लें, इट्स अप टू यू कम्प्लीटली। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स, डेल्टा 2 एफ ऑफ एक्स, डेल्टा 3 एफ ऑफ एक्स, डेल्टा 3 एफ ऑफ एक्स पे 0 हो गया, एंड सो ऑन। इंटरपोलेटिंग फार्मूला ए इधर स्टेप साइज जो सबसे पहला है आर्गूमेंट 45 है, एफ ऑफ ए ये है, एच आपका स्टेप साइज है वो 5 डिग्री है, और टी आपका जो है इंटरपोलेटिंग पॉइंट वो क्या कहता है 52 डिग्री, तो 52 पे फाइंड आउट करना है। एक्स टी माइनस ए और एच है, टी की वैल्यू टी 52 है, ए आपका 45 है, एच 5 है, तो 1.4 हो जाएगा। फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग फार्मूला लिखें। जब आप इंटरपोलेटिंग फार्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ बड़ा सिंपल सा ये लेक्चर था, समझ लगी होगी। इन केस आपको नहीं समझ लगती कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना और घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।